Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that the element curium has a mean life of 10 raised to the power 13 seconds. Its primary decay modes are spontaneous fission and the alpha decay modes are spontaneous fission, and the former with the probability of 8% and the latter with the probability of 92%. Each fission releases 200 MeV of energy. The masses involved in alpha decay are as follows, where 1 U is 931 MeV per C square. So calculate the power output from the sample of 10 raised to the power 10 cm atoms. So ultimately हमें यहाँ पे पावर पता करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट. देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. तो एनर्जी में हमें सारी एनर्जीज कंसिडर करनी पड़ेंगे. दैट इज एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन, एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन प्लस क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, प्लस एनर्जी रिलीज्ड इन अल्फा डीके प्रोसेस. सो एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन प्लस एनर्जी रिलीज्ड इन अल्फा डीके प्रोसेस. तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एफ इंटू 200 प्लस एन अल्फा इंटू 0.005517 इंटू 931. तो इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/100 क्योंकि 8% दिया था, इंटू 10 raised to the power 20. ये सारी वैल्यूज गिवन है आपको. So into 200 plus 92/100 into 10 raised to the power 22 into 0.005517 into 931. तो जब अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी E की वैल्यू आ जाएगी 20.725 into 10 raised to the power 20 MeV. बट ये तो एनर्जी की वैल्यू हो गई और हमें पता करना था पावर. सो वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम. हमें पता है पावर का फॉर्मूला, दैट इज एनर्जी बाय टाइम. सो अब हम जो क्वेश्चन में पूछा गया दैट इज पावर, उसे कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 20.725 इंटू 10 raised to the power 20 इंटू, क्योंकि वो MeV में थे एनर्जी इसीलिए हम उसे कन्वर्ट करें, 10 raised to the power 6 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to the power -19 डिवाइडेड बाय टाइम क्या आ जाएगा, 10 raised to the power 3. So when you calculate this, you will get power as 3.3 into 10 raised to the power -5 watt. So this is the final answer. So the answer of this question is the power is 3.3 into 10 raised to the power -5 watt. So I hope you understood this solution. Thank you.